वालों ने उस हिसाब से लग रहा था कि जो टूर्नामेंट है, वो नहीं हो पाएगा, वो मुलतवी हो जाएगा। तो सब परेशान थे कि अब क्या होगा, ये टूर्नामेंट नहीं होगा। ज़ाहिर-सी बात है, सबके पैसे लगे होते हैं और सब बड़े परेशान हैं। बहुत सी और चीज़ें होती हैं क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब अगर ये टूर्नामेंट नहीं होता, तो फिर आगे उसके बाद जो विंडो थी, वो बड़ी मुश्किल से होनी थी। तो उसमें बड़ी कोशिश की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई अपना पीएसएल करवाएँ या दुनिया की कोई-सी भी लीग होती है, तो मेरे ख़्याल है पाकिस्तान के अलावा जितने भी क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं, चाहे सीईओ है, चाहे वो चेयरमैन है, वो जब भी लीग स्टार्ट होती है, वो अपने मुल्क के अंदर होते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, वो अपने मुल्क के अंदर होते हैं, फिर वो उस टूर्नामेंट को कंटिन्यू करने के लिए या किसी भी अगर मुल्क में उन्होंने ये टूर्नामेंट करवाना है, तो उनके पास जाते हैं, उनसे जाके बात करते हैं या अपने मुल्क में रह के कुछ ना कुछ प्लान्स बनाते हैं। लेकिन हमारे जो सीईओ हैं, वो इंग्लैंड के अंदर बैठे हुए हैं। अब लोग उनकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। भाई उनकी तारीफ़ें करें या ना करें वो बात की बात है। लेकिन आपको अपने मुल्क के अंदर होना चाहिए, मुल्क के अंदर रह के आपको ये सारे काम करने चाहिए। ये मैंने इसीलिए बोला ना ये सिर्फ़ चीज़ें पाकिस्तान में हो सकती हैं कि कोशिश करेंगे। हमारी दुआ है कि ये जो पीएसएल है, जो ये लीग है, ये आराम सुकून से पड़े, अच्छे तरीके से ख़त्म हो क्योंकि होनी भी चाहिए थी, वरना टाइम नहीं होता फिर शायद अगली अगली पीएसएल आ जाती तो फिर ये जो रह जाती कहीं न कहीं सुनने में ये भी आ रहा था कि अगर ये पीएसएल इस टाइम नहीं हुई, तो शायद कोई जनवरी में इसकी विंडो खुले तो वहाँ पे बाकी मैचेज़ हो जाएँ। तो जनवरी में अगर विंडो खुल जाती तो बाकी मैचेज़ का तो कोई वो उसका कोई फ़ायदा क्या था? बस टीम ने फाइनल जीतना था और फरवरी में दूसरा पीएसएल स्टार्ट हो जाता। तो उसको कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसमें ये अब ये कराची और लाहौर में मैचेस होंगे। मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद दूसरी जगहों पे भी मैच होंगे और तमाशाई भी आएंगे। फैंस परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, आप लोग आओगे। बाकी जो आपने सवाल भेजा, पीएसएल छोड़ के आईपीएल में लोग चले गए, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है। जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया ना, उसके बाद अगर वो जाता है तो उसको किससे प्यार है? पैसा। अब क्रिकेट में बात होती है जी ब्रेड एंड बटर। जो अपनी ज़बान की कदर ना करे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चला जाए, तो उस पर मेरा ख्याल है कि पाबंदी लगानी चाहिए। जो आपने सवाल भेजा वो अपना मेरा पसंदीदा बॉलर मुज़र रब्बानी, क्योंकि शॉर्टेज तो होगी ना, दोनों एक ही टाइम पे चल रही हैं, आईपीएल भी और पीएसएल भी, तो वो ज़्यादा पैसा फेंक देते हैं। तो जो ज़बान के अपने भरोसा नहीं रखते ज़बान पे, वो भाग जाते हैं। क्या आईपीएल के प्लेयर इस तरह पाकिस्तान आएंगे तो वो चीज़ सही होगी? वो भी गलत होगी। जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है उसको नहीं जाना चाहिए। लॉ और क्रिकेट और एक असूल ये बोलता है। बाकी पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उन्हें चाहिए लगा दें उन पर पाबंदी, 5-5 साल या तायात पाबंदी लगा दें। इससे पीएसएल की क्रिकेट को नुकसान नहीं होगा। बाकी प्लेयर्स भी तो आ ही रहे ना, स्मिथ की वीडियोस चल रही हैं आजकल। सबसे बढ़कर फॉरेन प्लेयर्स अपने वादों के मुताबिक बावजूद इसके कि एयर स्पेस बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, बड़ी ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन उसके बावजूद पूरे पूरे वादे के ऊपर सारे लोग पहुंच गए। और ऑस्ट्रेलियंस की आमद बहुत जबरदस्त है, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया यूजुअली वो टीम है या वो खिलाड़ी हैं जिनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं इस खित्ते में आने के ऊपर, वो सारे के सारे आ गए। तो स्टेज तैयार है, बिल्कुल 26 तारीख से मैच शुरू होंगे। थोड़ी सी मायूसी फैंस के लिए ये है कि अभी वो नहीं आ सकते ग्राउंड में, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जंग खत्म होगी, ये ऑयल का क्राइसिस खत्म होगा और वक्त के जो ज़रूरत थी उसके मुताबिक ये फैसला किया गया कि ग्राउंड में नहीं आएंगे अभी तमाशाई, लेकिन इंशाल्लाह ये थोड़े दिन की बात है, ग्राउंड में आएंगे तमाशाई भी। और अप्रैल दोस्तों पीएसएल शुरू होने में 1-2 दिन ही बचा है और इस पीएसएल के साथ ही शुरू होने के साथ ही दोस्तों पाकिस्तान को बहुत तगड़े तगड़े झटके लगे हैं इस पीएसएल के अंदर, क्योंकि जहां पर पीएसएल के अंदर जो खिलाड़ी खरीदे गए थे टीमों की एस्टेसी पहले ही हो चुकी है, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी जो सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं आए हैं। कुछ खिलाड़ी जो है दोस्तों आईपीएल के अंदर शिफ्ट हो गए हैं, जिसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान के जो एक्स एक्सपर्ट हैं वो भी रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इनकी लीग जो है इस बार जो हो रही है आपको पता ही है कि बिना क्राउड के होगी और कोई भी क्राउड के
एंट्री नहीं होगी, जिसके बाद में वहाँ के जो लोग पहले गुस्से में थे, उसके बाद में दोस्तों ये सब चीज़ें कि जो खिलाड़ी हैं वो भी पूरे नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो PSL है वो नाम मात्र के लिए रह गई है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें जैसे कि मोहसिन नकवी, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हम PSL को नंबर 1 लीग बनाएंगे। उन्होंने ही दोस्तों आकर अनाउंसमेंट किया कि PSL के अंदर इस बार क्राउड नहीं होगा। तो दोस्तों इस बात से अंदाजा लगाइए, क्राउड नहीं होगा, प्लस दोस्तों इसके साथ एक और उन्होंने खबर बोली थी कि जो इस बार मैचेस होंगे सिर्फ 2 मैदानों के ऊपर होंगे। तो दोस्तों इस बात से अंदाजा लगाइए कि PSL बढ़ने की जगह मुझे तो लगता है घटती हुई जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, जिस तरह से मोहसिन नकवी ने फैसले लिए हैं, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी पेट्रोल की थोड़ी शॉर्टेज है, इस वजह से ये सब चीज़ें करी जा रही हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि सोशल मीडिया या फिर अदर से हर जगह से पता चला है कि इसकी वजह कुछ और बताई जा रही है, जिसकी वजह से PSL के अंदर जो क्राउड का आना मना कर दिया गया है। और पाकिस्तान के लिए दोस्तों ये बहुत बेकार खबर है कि क्राउड नहीं होगा वहाँ के फैंस के लिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या रहे। एक पॉइंट ये भी था कि अब जो सारे मैचेस हैं वो लाहौर और कराची के स्टेडियम में होंगे, जो बाकी के स्टेडियम के अंदर मैचेस थे अब वो नहीं होंगे। तीसरी चीज़ ये थी कि जो इफ्तिताही तकरीब होती थी, जिसका हम सबको इंतज़ार होता था, वो तकरीब भी नहीं होगी। तो क्या कहेंगे आप लोग इन सब पॉइंट्स के हवाले से? मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे पहले जो बिहाइंड द क्लोज डोर वाली बात की गई थी ना, उससे दिल तो तोड़ा। क्योंकि जो लोग PSL के टिकट्स ऑलरेडी बाय कर चुके थे, अब उनके रिफंड का सिलसिला जो है वो PCB ने देखना है, देखते हैं कब तक रिफंड स्टार्ट होता है। 72 आवर्स के अंदर उन्होंने बोला था कि रिफंड आपको कर रिफंड हो दिया जाएगा, जाएगा। रिफंड लेकिन उस रिफंड के साथ जो दिल टूटा है ना, उसका रिफंड कैसे होगा? लेकिन दिल तो एक तो हमारे जो लोग हैं, जो शायकीन है क्रिकेट से, उनका दिल टूटा है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो दिल टूटता है ना, वो ग्राउंड में खेलने वाले खिलाड़ी का टूटता है। बिल्कुल। जब उसके नाम के नारे लग रहे होते हैं, चाहे बाबर आजम हो, शाहीन हो, बिल्कुल। रिजवान हो, हाँ जी। तो जब वो बंदा प्ले कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है, जब 50 करता है, सेंचुरी करता है, विकेट लेता है, जो हाइप मिलती है क्राउड से, लाइव ऑडियंस के साथ, वो आप चाहे वहाँ पे ऑडियंस की शोर लगा दें, मिली नगमे लगाएं, गाने लगाएं, वहाँ पे फेक ऑडियोज वगैरह भी लगा देते हैं, लेकिन आप वो जो ग्राउंड के अंदर के जो रियल एसेंस होता है, बिल्कुल जो क्राउड की तरफ से 12th मैन, हम हमेशा क्राउड को कहते हैं कि 12वां खिलाड़ी होता है एक टीम के लिए क्राउड। और इस दफ़ा मुझे तो अफसोस हो रहा है बहुत ज़्यादा रावलपिंडी के लिए, उन्होंने बड़ी एक जंग छेड़ी। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों पाकिस्तान की जो सुपर लीग है, आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि पहले ही उनके जो बहुत से खिलाड़ी हैं IPL में चले गए हैं, और IPL की PSL को छोड़कर इसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान के जो बासित अली हैं वो भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इन खिलाड़ियों को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए कि ये सब पैसे के भूखे हैं और पैसे के लिए खेलने चले जाते हैं। कि जब अगर ये बासित अली ये भी बोलते नजर आ रहे हैं कि कभी को जब IPL का कोई खिलाड़ी जब PSL में आकर आ जाएगा तो IPL वालों को कैसा लगेगा। तो दोस्तों एक तरह से बौखलाहट सी नज़र आ रही है पाकिस्तान के इन एक्स क्रिकेटरों की। वहीं तनवीर अहमद दोस्तों को ये कह रहे हैं कि चलो कुछ भी हो, कम से कम PSL तो हो रही है, चाहे विदाउट क्राउड के ही हो रही है, क्योंकि PSL होना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि दोस्तों जो मोहसिन नकवी ने कहा था कि अभी हमारे पास और कोई विंडो बचेगी नहीं अगर इस दौरान ये मैच नहीं कराते हैं, कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लगातार मैचेस हैं जिसकी वजह से हम ये मैचेस आगे नहीं शिफ्ट कर सकते, जो PSL इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, तो हमें बिना क्राउड का ही कराना पड़ेगा, लेकिन हम कराएंगे। लेकिन अगर हम भाई बात करें तो जो पाकिस्तान के जो बहुत से खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी अगर हम देखें तो जो रिटायर्ड खिलाड़ी एक तरह से देखा जाए तो वो तो आ गए हैं, लेकिन वैसे जो करंटली प्लेयर हैं वो कोई भी आता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर एक संशय बन गया है कि पाकिस्तान की जो लीग जितना उठाव चढ़ाकर बोलने की बात कर रहे थे, इस बार इतना कुछ होगा भी नहीं होगा। हालांकि होता तो कभी नहीं आया है, क्योंकि इन्होंने जो कोशिशें करी है IPL के साथ शुरू करने की, उसका उन्हें फ़ायदे से ज़्यादा मुझे तो लगता है नुकसान होता हुआ दिखाई ज़्यादा पड़ रहा है। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।